किरतपुर की राजनीति में क्या फ़र्क आ गया है? किरतपुर की राजनीति में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, लेकिन आजकल आप देख रहे होंगे किरतपुर के अंदर फेसबुक पे बहुत राजनीति हो रही है। तो किरतपुर में आप कौन सा चेहरा देखते हैं किरतपुर के लायक? मन्नान भाई वो छोटा भाई है। आदाब, नमस्कार साथियों, बोलता बिजनौर में मैं नाहिद फातिमा आपका स्वागत करती हूँ। साथियों, हमारा ख़ास प्रोग्राम है शख्सियत, जिसमें हम टाइम टू टाइम आपको ज़िला बिजनौर से जुड़ी हुई ख़ास शख्सियतों से मिलाने की कोशिश करते हैं। और आज इस कड़ी में मैं कस्बा किरतपुर में मौजूद हूँ। आज से 100 साल पहले सर सैयद अहमद ख़ान ने ये कोशिश की थी कि बिजनौर में वो एक स्कूल बनाएं, इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाएं, और वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तक पहुंचा। ये बिजनौर की बदकिस्मती रही कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बिजनौर की जगह अलीगढ़ में है, और आज दुनिया भर से स्टूडेंट्स वहाँ पर पढ़ने आते हैं। अगर आज से 100 साल के बाद किरतपुर में एजुकेशन के बारे में बात की जाएगी तो मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि उस शख्सियत का नाम लिया जाएगा जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। किरतपुर में एजुकेशन के फील्ड में, तालीम के शोबे में उनका इतना ज़्यादा काम है कि वो वाकई काबिल तारीफ़ है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ साइम राजा साहब की। आज बोलता बिजनौर में हमारे साथ हैं और ज़्यादा बातचीत के लिए साइम राजा ख़ुद हमारे साथ मौजूद हैं। साइम भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका बोलता बिजनौर। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। साइम भाई, वैसे तो किरतपुर की आवाम को ज़रूरत नहीं है कि आपका तारुफ हो, लेकिन हमारे व्यूवर्स किरतपुर के बाहर के भी हैं, तो मैं चाहती हूँ अपने बारे में थोड़ा सा आप बताएँ। बेसिकली आप कहाँ से हैं, एजुकेशन आपकी कहाँ से हुई? देखिए, मेरी पैदाइश तो किरतपुर की है, क्योंकि मेरे वालिद साहब जो हैं वो दारानगरगंज होता है, बिजनौर में लगता है दारानगरगंज। ये मेरा ननिहाल है और ससुराल भी है किरतपुर, और यहाँ मेरी पैदाइश हुई है। और स्कूलिंग मेरी सेंट पीटर से हुई, सेंट मैरीज से रहा। एजुकेशन शुरू से ही दिल में था, क्योंकि अक्सर जब एजुकेशन लेते थे बिजनौर जाना होता था, तो ये परेशानी हमें किरतपुर के अंदर लगती थी कि हमारे यहाँ अच्छे स्कूल्स और कॉलेज नहीं हैं, इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं। कहीं ना कहीं हमारी बहनें उस वक्त परेशान होती थी। बहुत सारे मसले ऐसे होते थे जो हम लोग बस में फ़ेस करते थे, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को लगता था कि हमारे यहाँ भी ये सब चीज़ें हों, ताकि हमारे आने वाले जो बच्चे हैं मुस्तकबिल उनका अच्छी तरीके से समझ सके, अच्छी एजुकेशन हम लोग किरतपुर के अंदर दे सकें। आप जानती हैं मरहूम राजा गज़नफ़र अली ख़ान साहब। हाँ, ये एक बहुत ही ख़ास नाम आया, तो मैं चाहूँगी कि जो हमारी यंग जनरेशन है उनको मरहूम राजा साहब के बारे में आप थोड़ा सा बताएं, ताकि आने वाली नस्लें और जो मौजूदा नस्ल है वो ज़्यादा जान सके राजा साहब के बारे में। देखिए, राजा साहब जो थे वो अलीगढ़ियन थे। अलीगढ़ से उन्होंने एजुकेशन ली, और उस अलीगढ़ से एजुकेशन ली, उस यूनिवर्सिटी से एजुकेशन ली जहाँ जिनके बारे में कहा जाए सर सैयद अहमद ख़ान साहब। तो एक मिशन था एजुकेशन को लेके, हमेशा उनके दिल में ये था कि उनकी बेटियाँ, उनके बच्चे शहर के, गांव के अच्छी तालीम हासिल करें। राजा साहब राजनीति के साथ साथ समाज सेवी भी थे। राजा साहब ने और उनके साथियों ने किरतपुर के अंदर सबसे पहले बेटियों के लिए सर सैयद गर्ल्स इंटर कॉलेज बनाया, जो आज भी किरतपुर के अंदर मौजूद है, और बहुत सारी बच्चियों ने वहाँ एजुकेशन हासिल करी है। उसके बाद राजा साहब ने अपने मंत्रालय में, जब वो सरकार के अंदर मंत्री रहे, बिजनौर सदर से विधायक रहे, तो उन्होंने एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, और कोशिश रहती थी कि जहाँ उन क्षेत्रों में ज़्यादा एजुकेशन के लिए कोशिश करते थे वो, जहाँ पे एजुकेशन नहीं थी और ज़रूरत थी, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने ये ज़िम्मेदारी मुझे और मेरी मिसेज़ मरियम ख़ान को दी। तो सबसे पहले हम लोगों ने मरियम कॉन्वेंट स्कूल बनाने का काम किया, जो 8th क्लास तक था। उसके बाद राजा साहब मुस्लिम फ़ंड किरतपुर के सदर होते थे। उन्होंने कोशिश करी कि हमारे क्षेत्र के अंदर लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए अच्छी तालीम का एक इदारा हो, तो उन्होंने मौलाना मोहम्मद अली जौहर की संगे बुनियाद रखी, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है आज 12 साल उस इदारे को बने हुए हो गए हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने, मेरे वालिद बानी थे मुस्लिम फ़ंड किरतपुर के, और भी उनके साथी थे, तो उन्होंने समी
लॉ कॉलेज के नाम से संग बुनियाद रखी। इसी तरीके से बहुत सारे इदारे की उनकी ख्वाहिश थी, वो हमारे बीच नहीं रहे। 2015 में कैंसर की एक बीमारी से उनका इंतकाल हुआ। उसके बाद सारी ज़िम्मेदारी जो है मुझ पे और मेरी मिसेस पे आई और हमने उसे आगे बढ़ाने का काम किया। हमारे और भी साथी हैं, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि हमेशा उन्होंने और किरतपुर की आवाम ने हम लोगों का बहुत साथ दिया, इतना साथ दिया, आँख बंद करके साथ दिया। और हमारी कोशिश भी यही रही कि हम लोग जो है उनकी जो भी ज़िम्मेदारी उन लोगों ने हमें दी है उसे हम पूरा करने का काम करें। कि जब राजा साहब गुजर गए और इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप पर आ गई, आपकी मिसेस भी आपके साथ रहीं, क्या आपकी तब फीलिंग थी? इतनी बड़ी जिम्मेदारी को अचानक संभालना पड़ा। नहीं, देखिए, राजा साहब की कमी तो आज भी हमारी ज़िंदगी के अंदर है और जब वो गए तो लाज़ी बात है, जहाँ दोस्त होते हैं हमारे मुखालिफ भी होते हैं। और इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी मैंने सोचा भी नहीं था कि अल्लाह मुझे इस ज़िम्मेदारी मुझे मिलेगी। लेकिन जो भी हमारी कमेटी के ज़िम्मेदारान थे उन लोगों ने मेरे पे यकीन करके मुझे मुस्लिम फ़ंड किरतपुर का सदर बनाया। ये उनका मेरे ऊपर एक यकीन था और मेरी कोशिश हमेशा से ये रहती है कि जो हमारे मुस्लिम फ़ंड पे यकीन करते हैं उनका यकीन जो है वो कायम रहे। हालांकि बहुत घबराहट होती है, कभी कभी ऐसा लगता है कि या अल्लाह ऐसा कोई काम मुझसे ना हो कि जो मेरे बड़ों को और मुझे जो है शर्मिंदगी से बायस होना पड़े। कोशिश हमारी यही है कि हम लोग अच्छे से अच्छा काम करें। अल्लाह का अलग शुक्र ये रहा कि बहुत लोगों का सपोर्ट हम लोगों को मिला। उसमें हमारे हिंदू भाई भी हैं और मुस्लिम भाई भी हैं, सभी का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान मेरी ज़िंदगी के अंदर है। अच्छा साइम भाई, ये बताइए, राजा साहब का जो एजुकेशन का ख्वाब था उस पर आप लगातार चल रहे हैं। पॉलिटिक्स की जो उनकी विरासत थी उसमें फैमिली अब इन्वॉल्व नहीं नज़र आती कहीं, तो क्या पॉलिटिक्स इस परिवार से बिल्कुल छूट गई है? देखिए, पॉलिटिक्स तो परिवार से नहीं छूटी है, कहीं ना कहीं देखिए समाज सेवा में आज ज़रूरत ज़्यादा समाज सेवा की है। राजनीति में जब राजा साहब राजनीति करते थे उस वक्त कम लोग राजनीति करते थे, समाज सेवा बहुत कम लोग करते थे। आज समाज सेवा का ओरिजिनल जो समाज सेवा, वैसे तो आज के वक्त में सबसे इजी अगर कोई वर्ड होता है तो वो समाज सेवी या समाज सेवा करना बहुत आसान होता है, लेकिन असली समाज सेवा कोई नहीं कर पाता। लेकिन आज राजनीतिक लोग बहुत हैं। अगर आप कहीं भी जाएंगे तो आपको कोई मिले ना मिले लेकिन राजनीतिक आदमी ज़रूर मिल जाएगा। तो आज वहाँ शायद हमारी ज़रूरत नहीं है, तो जहाँ हमारी ज़रूरत है हम लोग वहाँ काम कर रहे हैं। अच्छा साइम साहब, जो एजुकेशन का फील्ड है जिसमें आप काम कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कि राजा साहब का वो ख्वाब था या आपका अपना भी कुछ उसके लिए सोच है? अगर है तो वो क्या पॉइंट है जिसने आपको मोटिवेट किया इस फील्ड में काम करने को? देखिए, राजा साहब का तो ख्वाब था, मेरे वालिद साहब का भी ख्वाब था। और जब ये मुस्लिम फ़ंड तामीर हुआ था किरतपुर के अंदर, तो जो भी उस मुस्लिम फ़ंड के बानी मेंबर्स थे, जिसमें मैं उनका नाम ले सकता हूँ, पहले सदर थे मुश्ताक नबी ख़ान साहब थे, हमारे छुट्टन ख़ान साहब थे, शौकतुल्लाह ख़ान साहब थे, मौलवी सुल्तान साहब थे, और भी बहुत सारे मेंबर थे, जनाब हाफिज़ अब्दुल कद्दूस ख़ान साहब थे। उन लोग की जो ख्वाहिश थी वो यही थी कि हम अपने शहर के अंदर एजुकेशन को बढ़ावा दें और जो गरीब बच्चियां हैं या जो हैं उन लोगों को जो है हम लोग पूरी तरीके से मदद करें। तो उनका भी ख्वाब था। और देखिए, लाज़ी बात है कि जो बड़ों ख्वाब होता है वो अगर बच्चा चाहे तो उनके ख्वाब को पूरा कर सकता है। अल्लाह ने मुझे मौका दिया कि मैं उनके उस ख्वाब को पूरा करूं। और धीरे धीरे देखिए, मैंने जैसा आपको बताया कि हम लोग जब जाते थे बिजनौर कॉलेज में, ये सब चीज़ें हमने भी देखी हैं। हमारे ख़ुद के दिल में था कि भाई हमारे यहाँ जो है इस चीज़ की बहुत परेशानी है, तो दोनों चीज़ें मिल गई तो और हौसला बढ़ गया। फिर मेरी अहलिया का बहुत बड़ी सपोर्ट मेरे साथ रही है, उन्होंने हमेशा कदम तक कदम मेरे साथ मिलाकर चलने का काम किया। मरियम हायर सेकेंडरी स्कूल है, फिर हमने एक मरियम गर्ल्स कॉलेज के नाम से लड़कियों के लिए बनाया, तो वो मेरी मिसेस देखती हैं उसको और बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है परिवार से। साइम साहब, आज के दौर में एजुकेशन एक बहुत बड़ा बिज़नेस भी है। आप जिस एजुकेशन के फील्ड में काम कर रहे हैं वो बिज़नेस नहीं है, सोशल सर्विस है। ये कैसे आप इसको प्रूव करेंगे? देखिए, मैं इसको इस बिना पे प्रूव कर सकता हूँ, जो बच्चे हमारे कॉलेज के अंदर पढ़ते हैं वो इस बात का जीता जागता सबूत है
कि जो बेटी या बेटे के पास अगर फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है और वो बच्चा पढ़ने में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता है, और मैं बार बार मन से भी और वैसे भी कहता हूँ कि मुझे पढ़ने वाला बच्चा चाहिए। अगर उसके पास पैसा नहीं है, हम उसको अपने पास से पढ़ाने का काम करेंगे। हमें पढ़ने वाला बच्चा चाहिए जो वाकई चाहता है। डिग्री लेने के लिए देखिए बहुत इजी है, आज के समय के अंदर डिग्री ले सकता है, लेकिन जो बच्चा पढ़ने वाला होगा वो तरक्की करेगा। वो तरक्की करेगा, हमारे शहर का नाम रोशन करेगा, हमारे इंस्टीट्यूशंस का नाम रोशन करेगा, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेगा, हमारा भी नाम रोशन करेगा। तो उसके ऊपर हमें खर्च करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, इतने टाइम से आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो आप क्या महसूस करते हैं पिछले अगर एक डिकेड या 15-20 साल की हम बात करें तो एजुकेशन सिस्टम में ये चेंज आया है कि बच्चे हाईली एजुकेट हो रहे हैं, लेकिन जो उनकी मोरलिटी है, जो उनके नैतिक शिक्षा है, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रही है। मतलब तालीम आला हो रही है, तरबियत जो है वो कहीं ना कहीं डाउन जा रही है। असल में बिल्कुल आप सही कह रही हैं, मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ आपकी, इसीलिए हम पब्लिक स्कूल में जा रहे हैं। अच्छा। हमारी देखिए डिग्री कॉलेज जो होता है, जो हायर एजुकेशन होती है, बच्चा आफ्टर 12th आता है। आफ्टर 12th जब आता है तो उसके अंदर कॉलेज में आने के बाद अक्सर वो मूवीज़ देखता है, तो वो सब चीज़ें जो है उसके दिमाग में बनी होती हैं। जो पढ़ने वाला बच्चा होता है उस पर तो मूवीज़ वाला कॉलेज रहता है उसके जी दिमाग जी, में। वही दिमाग में रहता है, तो वो उसी चीज़ को लेके चलता है। तो हमारी कमेटी ने यही देखा कि हमें बेस सही करनी चाहिए। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम पब्लिक स्कूल बना के अपने बच्चों को उसी तरीके से लेके चलने का काम करें। कम से कम जो हमारे इंस्टीट्यूशंस के बच्चे होंगे उन्हें तो हम सही करने का काम करेंगे। अच्छा सईम साहब, आपका परिवार तो राजनीति से जुड़ा हुआ रहा है और एक टाइम रहा है कि किरतपुर सेंटर रहा है बिजनौर की राजनीति का, और इस घर से भी राजनीति पूरे ज़िले में चलती थी। आप आजकल किरतपुर की राजनीति को किस नज़रिए से देखते हैं? बड़ी शांत राजनीति कही जाती है, लेकिन अब जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो बड़ी उथल पुथल सी मच रही है। क्या किस नज़रिए से आप किरतपुर को देख रहे हैं? किरतपुर में जो मेरा नज़रिया है वो नज़रिया ये है, किरतपुर में राजनीति है ही कहीं भी राजनीति नहीं है किरतपुर में। बहुत सीधे और सादे लोग हैं, राजनीति तो है ही नहीं किरतपुर में इस वक्त। जी। कभी होती थी राजनीति, जी। अब मेरा नज़रिया राजनीति का कुछ और है। आज की जनरेशन की जो राजनीति का नज़रिया है वो शायद कुछ और हो, क्योंकि मैं जिस जगह पे देख रहा हूँ राजनीति को, उस वक्त राजनीति होती थी। जी। आज तो नौजवान एक एक घर के अंदर, मैं समझता हूँ एक घर में अगर 2 भाई हैं तो दोनों ही राजनीति कर रहे हैं। ज़्यादा इंटरेस्ट है लोगों को राजनीति के अंदर। और बस राजनीति के बारे में यही कहना चाहूँगा कि शराफत की राजनीति होनी चाहिए। आपने तो राजनीति देखी है, बचपन से देखी होगी, और नस्ल दर नस्ल आपके यहाँ चल रही है। क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं राजनीति में, स्पेशली किरतपुर की राजनीति में क्या फ़र्क आ गया है? किरतपुर की राजनीति में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। देखिए, अगर आप परिवार की बात करें, मेरे वालिद साहब तो बहुत समाज सेविक लोग थे। जी। दादा परदादा लोगों की खिदमत में रहे हैं, लेकिन मेरे ससुर जो थे राजा गज़नफ़र अली ख़ान साहब, आप जानती हैं, वो राजनीति करते थे। उनको ही राजनीति का शौक़ था और ख़िदमत उन्होंने की हैं। तो जिस वक्त राजा साहब की राजनीति उन्होंने की है, हमने उनको बहुत करीब से देखा है। एक तो सबसे बड़ी बात उस वक्त ये थी कि राजनीति में बदले की भावना नहीं थी। जी। और जो भी काम जिसके लिए भी होता था वो बिल्कुल ईमानदारी से होता था। मतलब कोई धोखा नहीं था, कि ऐसा नहीं था कि खुद ही पकड़वा दिया, खुद ही छुड़वा दिया, या किसी को हरस कर दिया, या राजनीति भी कर रहे हैं उसके बाद भी वो जो भी है। देखिए, छोटी लोकल पॉलिटिक्स जो होती है वो थाने तक होती है, तहसील तक होती है। दोनों जगह में जो भी उसका काम होता था वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता था। आज मुझे ऐसा देखने में नज़र नहीं आ रहा है, और बहुत कुछ बदलाव, देखिए शासन प्रशासन का भी कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है। कहीं ना कहीं बदलाव तो है उस वक्त में और आज में। तो ये कह सकते हैं कि जो लोकल पॉलिटिक्स है उसको सोर्स ऑफ इनकम बना लिया गया है? नहीं, देखिए मैं ये तो नहीं कहूँगा। अब देखिए कौन किस नज़रिए से राजनीति कर रहा है, कि वो सोर्स ऑफ इनकम बना रहा है या वाकई वो खिदमतें करना चाहता है। लेकिन इतनी परेशानी की ज़रूरत है नहीं जितना लोग परेशान होते हैं। अक्सर मैं देखिए जो भी बात कर रहा हूँ पब्लिकली, तो कोई मेरे से ऐसी बात नहीं करता, लेकिन आजकल आप देख रहे होंगे किरतपुर के अंदर फेसबुक पे बहुत राजनीति हो रही है। आपने भी देखा होगा
तो मैं तो फेसबुक की राजनीति समझ रहा हूँ किरतपुर के अंदर, इसलिए मैं नहीं समझ रहा कि किरतपुर में राजनीति हो रही है। फेसबुक से कोई किसी के लिए कुछ भी कह देता है, बड़ा इजी तरीका है। अच्छा, जो अब चुनाव आने वाले हैं, नगर निकाय के चुनाव होंगे, तो किरतपुर में आप कौन सा चेहरा देखते हैं किरतपुर के लायक? देखिए, किरतपुर के लोग हैं, लाजी बात है, मेरे अपने अजीज़ हैं जी चाहे वो मन्नान भाई हो, वो छोटा भाई है। जी और अभी एक नया नाम आया है, पंचर वाले हैं, जी और एक बॉम्बे से आए हैं मोबिन मामू साहब हमारे। जी। 2-3 लोग हैं, अच्छा और ये बड़ी अच्छी बात है कि वो बॉम्बे से आए हैं यहाँ खिदमत करने के लिए। अच्छा। एक हमारे क्या नाम है उनका, पंचर वर्षिक के नाम से ज़्यादा मशहूर हैं, इरशाद भाई, उनको भी खिदमत का बड़ा मतलब बड़े अच्छी बात है कि लोग खिदमत के जज्बे से चेयरमैन ही जीतना चाहते हैं। लेकिन साइम भाई, लगता नहीं जब इतने सारे भाई सब इकट्ठे होकर राजनीति करना चाहेंगे तो कोई किसी को भी मौका नहीं मिलेगा? नहीं, किसी को तो एक मौका मिलेगा। जब इतने पहलवान मैदान में आएंगे, कैंडिडेट बनेंगे, तो कोई ना कोई तो जीतेगा। मुस्लिम कौम वो कौम है जिसका आगाज़ इक़रा से हुआ है। इक़रा का मतलब है पढ़, यानी कि ये पढ़, ये इक़रा ये बताती है कि इस कौम के लिए एजुकेशन की, तालीम की बेहद इम्पॉर्टेंट है। और इस इक़रा पर अमल करते हुए साइम राजा किरतपुर में इस फरीज़े को अंजाम दे रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं, हमारी वेल विशिंग उनके साथ हैं। तालीम ही आदमी को इंसान बनाती है। साइम राजा ने हमारे साथ बहुत सारे पहलू पर बात की और ये बताया कि तालीम इंसान के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। किसी और शख्सियत के साथ आपसे फिर मिलूँगी, तब तक के लिए जय हिंद।